दोस्तों बस इस पेड़ के पास जाकर के आपको 3 ताली पीट देनी है और आपकी जिंदगी से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों यदि आप भी शत्रु से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हो तो दोस्तों ये वाला वीडियो सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। आपको ऐसा वृक्ष बताने जा रहा हूँ, ऐसा पेड़ बताने जा रहा हूँ जिसके पास जाकर के केवल आपको 3 ताली पीटनी है, यानी कि 3 ताली बजानी है और 3 ताली बजाते ही आपको अपने मन की इच्छा बोलनी है, यानी कि अपने शत्रु के बारे में बोलना, अपने शत्रु का नाम लेना है और शत्रु की बैंड बजना शुरू हो जाएगी। दोस्तों उसी समय से तुरंत चमत्कार होगा, उसी समय से ये उपाय काम करने लगेगा। ये दोस्तों बड़ा गुप्त उपाय है, आज तक किसी ने किसी को बताया नहीं, इसकी वजह से लोग इसके खिलाफ अवेयर नहीं है इसके लिए। ठीक है, तो आज मैं आपको वही उपाय बताने जा रहा हूँ, बहुत सरल सटीक सा उपाय है। तो दोस्तों ध्यान से बने रहिएगा वीडियो पर और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार या हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा यदि आप महादेव बाबा के भक्त हैं, क्योंकि दोस्तों महादेव बाबा ही क्या होते हैं कि सभी वनस्पतियों को प्रकृति में हमें देने वाले होते हैं। इस कारण से महादेव बाबा का आशीर्वाद हमेशा हम पर बना रहेगा। हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए, जय श्री राम भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम कि किस तरह से यहाँ पर जाकर के आपको ताली बजानी है और वो कौन सा पेड़ है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले सोमवार का दिन इसके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। सोमवार और बुधवार के दिन आप यहाँ पर जाकर के ताली पीट सकते हैं, यानी कि 3 ताली बजाकर अपनी बात बोल सकते हैं, अपने शत्रु का नाम ले सकते हैं। तो दोस्तों एक बात तो सबसे पहली बात है कि आपको वार याद पड़ गया कि कौन से दिन आपको जाना है। अब दोस्तों कब जाना है, देखिए सुबह जब सूर्य उदय होता है, यानी कि 6 बजे के आसपास सूर्य उदय होता है, तो 6 बजे के बाद आप कभी भी जा सकते हैं। आप 6 बजे के बाद कभी भी जा सकते हैं और शाम तक जा सकते हैं, यानी कि आपकी मर्जी है, आप सुबह जाएं, दिन में जाएं, दोपहर में जाएं, शाम को जाएं, लेकिन आपको जाना जरूर है। इस कारण से आपको विशेष मैं जानकारी देने जा रहा हूं कि आपको निश्चित रूप से वहां पर जाना है। अब दोस्तों देखिए, अब इसको आपको वार पता चल गया, टाइम पता चल गया, अब मैं बता रहा हूं इसका प्रोसेसर, वो कौन सा पेड़ है वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों देखिए, आपको ये जो पेड़ नजर आ रहा है यहाँ पर स्क्रीन पर, जो आपको पेड़ नजर आ रहा है वो पेड़ है दोस्तों सेमल का। ये सेमल का पेड़ होता है दोस्तों, और सेमल का जो पेड़ होता है उस पर महादेव बाबा का पूरा आशीर्वाद रहता है, इस पर ब्रह्मा जी का भी पूरा आशीर्वाद रहता है, साथ ही में दोस्तों विष्णु भगवान का आशीर्वाद भी इस पर रहता है। साथ ही में दोस्तों जितने भी दूसरी शक्तियां हैं, यानी कि जो आपका कार्य हैं, जैसे कि जो अच्छी शक्तियां होती हैं, जो अच्छी आत्माएं होती हैं, जो आपका कार्य करती हैं, वो भी इस पेड़ पर विद्यमान रहती हैं। दोस्तों अब सेमल का पेड़ होता कैसा है, सेमल के पेड़ का तना हरा होता है और दोस्तों ये वाला जो पेड़ होता है इसमें से बैंगन जैसे फल आते हैं और उसमें से रुई निकलती है दोस्तों। तो ये सेमल की रुई कहलाती है। ये बड़ी जबरदस्त रुई होती है दोस्तों, और उसके साथ इसमें बीज भी निकलता है, लेकिन आपको उनसे कोई मतलब नहीं है। इसके पुष्प भी होते हैं, फूल भी आते हैं, लेकिन उससे भी आपको कोई मतलब नहीं है। आपको क्या मतलब है वहां पर जाकर आपको क्या करना है पूरा इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों एक लोटा जल आप ले जा सकते हैं, आप एक बोतल से जल भी ले जा सकते हैं, आपको तो बस जल ले जाना है। अब वो लोटे में ले जाएं या बोतल में ले जाएं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। साथ ही में दोस्तों आपको कुमकुम जरूर ले जाना है, कुमकुम यानी कि रोली, यानी कि जो लाल कलर का सिंदूर होता है वो भी आपको ले जाना है। बस ये चीजें आपको ले जानी है और चावल ले जाने हैं। अब दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जाएंगे, इस पेड़ को देखिए अपने आसपास कहीं ये पेड़ उग रहा है। सबसे पहले तो पेड़ होना जरूरी है ना। तो गांव में देहात में तो ये पेड़ निश्चित रूप से मिल जाता है, और शहरों में भी दोस्तों ये वाला पेड़ जो है स्वतः ही उगता है और ये लगा रहता है। कहीं मंदिर पे आपको मिल जाए या फिर कहीं ऐसी जगह पार्क में, गार्डन में कहीं ऐसी जगह मिल जाए, कहीं जंगल में मिल जाए, तो दोस्तों वहीं पर आपको जाना है। अब वहां जाकर के आपको रोली कुमकुम और जैसे मैंने कहा कि एक बोतल जल या एक लोटा जल, कुछ भी ले आ सकते हैं, और वहां ले जाकर के आपको सबसे पहले तो इसकी जड़ में जल करना है। जल करने के बाद अब यहाँ पर हाथ जोड़ करके इससे प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने आप सबसे पहले प्रार्थना करेंगे, ताली पहले नहीं बजाएंगे दोस्तों। ताली बजाने का प्रोसेस में पूरा बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जल इसकी जड़ में कर देना है। उसके बाद दोस्तों इस पर रोली और कुमकुम का टीका लगाना है और इस पर चावल चिपकाने हैं। अब चावल चिपकाने के बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ पर चावल वगैरह आपने चिपका दिए, तो चावल वगैरह चिपकाने के बाद जब आप रोली कुमकुम टीका लगाने के बाद अब आपको यहाँ पर हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है कि हे वृक्षराज, हे सेमल के पेड़, आप सर्वशक्तिमान हैं और आप पर सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद है, खास करके भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर विद्यमान रहता है और आप पर 24 घंटे भगवान भोलेनाथ विद्यमान रहते हैं। इस कारण से आप हमारा कार्य जरूर करेंगे। मैं अपने दुश्मनों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ। मेरे जो दुश्मन है वो मुझे
जिंदगी भर टोसते हैं और मुझे परेशान करते हैं, मुझे गाली गलौज करते हैं। आपकी जो भी परेशानी, जो भी आपका दुश्मन करता है ना, मान लीजिए आपका पीठ पीछे दुश्मन कोई ऐसा है जो पीठ पीछे वार करता है, तो आप ये कीजिएगा, मुझे अपने दुश्मन का कुछ भी पता नहीं है, लेकिन वो दुश्मनी कर रहा है, वो पीठ पीछे कर रहा है, मेरे पर तांत्रिक विद्याएं करवा रहा है, तो उन सबकी काट जरूर होनी चाहिए, है ना। इतना कहने के बाद दोस्तों आपको वहां पर 3 ताली बजानी है। देखिए, पहली ताली बजाएंगे, फिर थोड़ी आंखें बंद करेंगे, फिर दूसरी ताली बजाएंगे, फिर आंखें बंद करेंगे, यानी कि आंखें बंद करके ही आपको ताली बजानी है। 3 ताली आपको बजानी है, एक ताली बजाई, दूसरी ताली बजाई, तीसरी ताली बजाई, उसके बाद आपको अपनी ही जगह पर घूम जाना है, यानी कि अपनी ही जगह पर आपको 3 राउंड करने हैं, ठीक है ना। अपनी जगह पर 3 राउंड करने के बाद अब आपको इस पेड़ के गले मिल जाना है दोस्तों। इस पेड़ के गले मिल जाए, पेड़ के इतने प्यार से गले मिले जैसे कि कोई अपना आपको मिल गया, बस इतना। अब गले मिलने के बाद आप इस पेड़ से बोलें कि मेरी जो भी इच्छा है, मैं अपने दुश्मनों का जो नाश करने की इच्छा रखता हूँ, मैं अपने दुश्मनों को परास्त करने की इच्छा रखता हूँ, वो इच्छा मेरी पूरी हो जाए और मेरी जिंदगी में अब किसी तरह की कोई अड़चने नहीं आए, आपका आशीर्वाद पूरी तरह से बना रहे। तो अब दोस्तों देखिए, इस तरह से आपको जब पेड़ के गले मिलेंगे तो पेड़ के गले मिलकर के आपको इस तरह से बोलना है। वो पेड़ जो है वो स्वयं आप वहां पर देवताओं से मिल रहे हैं, इतना जबरदस्त ये पेड़ होता है दोस्तों, है ना। और देवी देवताओं से, पितरों से आप मिल रहे हैं, तो पितर और देवी देवता और भगवान भोले शंकर आपका कार्य जरूर करेंगे, आपके दुश्मनों को जरूर ये धूल चटाएंगे। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले आप यदि अपने दुश्मनों को मारना चाहते हैं, आप अपने दुश्मनों को परास्त करना चाहते हैं, तो आप वहां पर ये अर्जी भी लगा सकते हैं कि मैं मेरे दुश्मनों को परास्त करना चाहता हूं, मेरे दुश्मनों को मुझसे दूर कीजिए, यानी कि मेरे जो दुश्मन है वो मुझसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएं और मेरी जिंदगी में किसी तरह का कोई दुश्मन नहीं रहे, मेरी जिंदगी में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं रहे, मैं हमेशा अच्छे से जीऊं और अच्छी लाइफ आराम से मैं अपनी जीऊं, मैं जितनी मेहनत करूं उतना पैसा मेरे पास आए। मेरी यदि जॉब में परेशानी आ रही है दुश्मनों की वजह से, तो उन दुश्मनों को खत्म कर दो। या फिर मेरी जिंदगी में मैं दुकान लगा रहा हूं, तो मेरी जिंदगी में जो भी परेशानी है मेरे दुश्मनों की वजह से आ रही है, जैसे मैं दुकान लगाता हूं, मैं शॉप लगाता हूं, मैं कोई धंधा करता हूं, मैं कोई व्यवसाय करता हूं, मैं कोई नौकरी करता हूं, तो उसमें दुश्मनों की वजह से किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। और यदि आपका कोई कर्जा हो गया है दुश्मनों का, या फिर उसकी वजह से दुश्मन आपके बन गए हैं, तो दोस्तों ये भी आप बोल सकते हैं, यानी कि अपनी इच्छा जो भी है वो आप इस पेड़ के सामने बोल सकते हैं। अब अपनी बोतल उठाएं और अपना जो कुमकुम वगैरह का टीका के लिए आप ले गए थे वो सामान उठाएं और उठा करके आप वहां से सीधे चले आएं। अब वहां पर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, इतना आपको करना है। और जब आप घर पे आएंगे तो आपको पीछे मुड़ करके बिल्कुल भी नहीं देखना है, बिल्कुल नाक की सीध में आपको घर पर चले आना है, उस पेड़ की तरफ आपको बिल्कुल नहीं देखना। अब दोस्तों कितने दिन तक नहीं देखना, देखिए आपको उस पेड़ पे जब 24 घंटे तक नहीं देखना, उसके बाद तो आप देख ही सकते हैं। 24 घंटे तक आपको उस पेड़ के आसपास नहीं जाना है, आपको अपने घर पे रहना है। घर पर आकर के आप अपने कार्य में लग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि घर पर आ गए तो किसी से इसके बारे में जिक्र नहीं करना है, यानी कि आपको न तो बाजार में इसको किसी के बारे में बताना, इसके बारे में किसी को बताना है कि मैं ये वाला उपाय करके आया हूँ, ये वाला उपाय मैंने कर लिया है, या फिर आपको घर पर आकर के भी इसकी किसी तरह की कोई चर्चा नहीं करनी है। बस केवल मात्र आपको उपाय करना है, उपाय करके आपको अपना कार्य में लग जाना है। दोस्तों बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय है, एक बार आपने कर लिया तो दोस्तों आपके दुश्मन के छक्के छूट जाएंगे। आप खुद देखेंगे कि आपके जो दुश्मन है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। कोई आपके ऊपर किया करा करवाने की कोशिश भी करेगा तो वो उसके ऊपर नहीं लगेगा, दुश्मन रोएगा, मरेगा, पछताएगा और कुत्ते की मौत भी मारा जा सकता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए